हमारे पूरब क्षेत्रों में सभी पर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती से बनाए जा रहे हैं, मजबूती से तैयार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाहे वो हमारा केदारखंड हो या केदारखंड के साथ साथ मानसखंड के हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं उनके पुनरुत्थान का, उनके पुनर्निर्माण का, नवनिर्माण के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। हमने मंदिर माला मिशन उत्तराखंड के हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिरों के लिए बनाया है, जिसमें पहले चरण में हमने 16 प्रमुख मंदिरों को इसके पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए उनका चयन हो रहा है। भाई बहनों, इसके कारण से तेजी से हमारे पूरे क्षेत्रों में तेजी से पर्यटन बढ़ा है। आने वाले दर्शक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री बड़ी संख्या में आज देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। इसके साथ ही हमने अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में हमारे राज्य को, उत्तराखंड को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर मिला है और ये अवसर हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, जिसका आने वाले 28 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं और उन 10,000 खिलाड़ियों का हम सब उत्तराखंड वासियों को स्वागत करना है। और उसका जहां उद्घाटन समारोह, शुभारंभ समारोह देहरादून में होगा, वहीं उसका समापन समारोह हमारे इसी नैनीताल जिले के गोलापार स्थित हल्द्वानी के स्टेडियम में होगा। भाइयों बहनों, आज जहां अनेक गतिविधियां आगे बढ़ रही हैं, इसी क्रम में आज नैनीताल, भीमताल, भवाली क्षेत्र में सड़क का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, पेयजल एवं इससे जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जहां एक और बलिया नाले की पहाड़ी की हमने ट्रीटमेंट का काम यहां पर प्रारंभ हुआ है और ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका सौंदर्यीकरण भी, सुधारीकरण भी, और जो धनराशि विभाग ने हमसे और उसकी जरूरत बताई थी, वो धनराशि भी हमने स्वीकृत कर दी है। अन्य राशि भी स्वीकृत की है। इसके साथ ही आपने देखा होगा मेट्रोपॉल जो शत्रु संपत्ति थी, राज्य सरकार ने उसको अब एक बड़ी पार्किंग के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। भारत सरकार ने वह भी हमारी स्वीकृति प्रदान की है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य भी यहां पर प्रारंभ हुआ है। डीएसपी कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा द्वार का कार्य हुआ है। नैनीताल शहर के 62 आंतरिक मार्गों का सुधारीकरण का कार्य हुआ है। विधायक जी ने अभी उसके बारे में बताया। अभी 19 करोड़ की धनराशि उसके लिए स्वीकृत हुई है, अन्य धनराशि भी उसके लिए स्वीकृत हो रही है। नैनीताल शहर के 7 चौराहों का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य आप सबके समक्ष है, आप सब देख रहे होंगे। झील के चारों ओर रेलिंग का कार्य, नैना देवी मंदिर को मानसखंड मंदिर माला में शामिल करके उसके सौंदर्यीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नैनीताल में रेलवे रोड का सुधारीकरण का कार्य हो, डीएम आवास तक या लोअर माल रोड के ट्रीटमेंट का कार्य, अशोक कार पार्किंग एवं तल्लीताल कार पार्किंग हेतु भी धनराशि स्वीकृत हो गई है। नगर पालिका नैनीताल को पूर्व में 11 करोड़ एवं वर्तमान में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि और भी प्रदान की गई है। पाषाण देवी मंदिर के पास भी सुरक्षात्मक कार्य किए गए हैं। ठंडी सड़क का सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2002 के बाद नैनीताल शहर में सभी आंतरिक सड़कों का अब सुधारीकरण 2002 के बाद हो रहा है। ऐसे अनेक कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त जहां नैनीताल और कैंची धाम में पार्किंग निर्माण की दिशा में कार्य गतिमान है, वहीं नैनीताल के गेठिया में 100 बेड की क्षमता वाले मानसिक चिकित्सालय के कार्य का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। मुझे याद है पिछले वर्ष अप्रैल माह में मैंने यहां आकर बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण किया था। इसके साथ ही 134
134 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया था। उनमें से बहुत सारी योजनाओं का वर्तमान में तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, मातृशक्ति को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य है, डेमोग्राफी है, उसको संरक्षित रखने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। धर्मांतर रोधी कानून हमने बनाया है, दंगा रोधी कानून हमने राज्य के अंदर लागू किया है। लैंड जिहाद और खून जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो देश में सबसे पहले केवल मुझे नहीं, मंच पर बैठे हुए लोगों को नहीं, आप सबको, पूरे उत्तराखंड वासियों को एक गौरव प्राप्त हो गया है कि देश की आजादी के बाद जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान बना रहे थे, उस संविधान में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 44 में उसका प्रावधान किया था कि देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों के लिए, सभी पंथों के लिए, सभी जातियों के लोगों के लिए एक समान कानून देश में रहने वाले सबके लिए होना चाहिए। भाइयों बहनों, बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतारने का काम सबसे पहले उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उसका गौरव हम सब उत्तराखंड वासियों को प्राप्त है। और इसी महीने हम इसको लागू करने वाले हैं। हमने प्रदेश में सुख शांति और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में अब प्रदेश में जमीनें खरीदने वाले जो बाहरी लोग हैं, उनकी भी हम गहनता से जांच कर रहे हैं। अगर कोई भी कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके भूखंड को, उसकी जमीन को सरकार में निहित किया जा रहा है। ऐसे 750 स्थानों पर ऐसे मामले पाए गए हैं। एक बड़ी संख्या है, किसी के साथ कोई छूट नहीं है। बहुत जल्द हम उत्तराखंड देवभूमि के सभी की जन भावनाओं के अनुरूप बहुत जल्द हम एक सशक्त भू कानून भी प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। जो आज राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारी सरकार द्वारा जो नकल विरोधी कानून बनाया गया है, आज वो नकल विरोधी कानून पूरे देश के लिए, देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बन गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 9 नवंबर 2024 को हम सबको, राज्यवासियों को जब राज्य स्थापना दिवस पर संबोधित किया था, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जो कानून बना रहा है, वो कानून आज देश के लिए और देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नकल विरोधी कानून, इसका परिणाम ये होगा कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम अपने नौजवान भाई बहनों को राज्य के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, जहां एक और भाजपा की सरकार है जो उत्तराखंड के लिए समर्पित होकर काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। आज जहां एक और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन विरोधियों के साथ मिलकर तुष्टिकरण की राजनीति की है। एक और भाजपा है जिसने देश में धारा 370 समाप्त की है, 3 तलाक जैसे कलंक को समाप्त करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए धारा 370 को फिर से लाने वाले, ऐसी बात करने वालों के साथ आज उनके साथ खड़ी है। एक और भाजपा है जिसने उत्तराखंड को प्रत्येक क्षेत्र में विकास की धारा से जोड़ने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने तरह तरह की बातें करके उत्तराखंड के लोगों को आपस में फूट डालने का षड्यंत्र किया है। लेकिन शायद कांग्रेस के लोग ये नहीं जानते कि आज उत्तराखंड की जनता जागरूक हो चुकी है, हर प्रकार से आज समझदार हो चुकी है। यही कारण है कि उत्तराखंड के लोगों ने केंद्र और राज्य
दोनों ही जगह पर भाजपा की सरकार को दोबारा से रिपीट करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य दोनों जगह पर ये लोग जब हार गए हैं तो अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी प्रकार से आप निकाय के चुनाव में जीत जाएं, जिससे अपने भ्रष्टाचार का खेल वो फिर से शुरू कर सकें। कांग्रेस के इस गंदे खेल को बंद करने के लिए आप सबको एकजुट होकर आगामी 23 जनवरी को कमल के निशान पर वोट देकर भाजपा के प्रत्याशियों को, चाहे हमारे नैनीताल वाले हों, भीमताल वाले हों, भवानी वाले हों, हमारे नगर पालिका परिषद के सारे सभासद के प्रत्याशी हों, उन सभी को आप सबने विजय बनाना है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। मैं आप सबसे निवेदन करने के जा रहा हूं। तो बताइए, आप सब तैयार हैं ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार हैं? आपका वोट कमल को ही जाएगा ना? अब एक बात और बता देता हूं। देखिए, वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं। कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, कोई भी निर्दलीय वालों को वोट नहीं देगा, क्योंकि उनको वोट देने का मतलब है क्या? जो तो बोलिए, वोट खराब करना। और गलती से कोई जीत भी गया छोटा, तो आप उनके पास कोई काम करवाने के लिए जाएंगे तो पता है क्या कहेंगे आपसे? कहेंगे हमसे कोई काम होगा ही नहीं, हमारी कोई सरकार है ही नहीं, केंद्र में भी नहीं है, राज्य में भी नहीं है, और आपको जो है 5 साल ऐसे कहलाते रहेंगे। कहेंगे हमारी सरकार आएगी तो तब हम काम करेंगे। अरे भाई, न 9 मन तेल होगा